दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और ये साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में बने रहिए साहब। सही है, ठीक है, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर ही आप ही लोगों से पूछा जाता है और आप ही लोग उसका सही जवाब देते हैं। बोलते नहीं है जनता जनार्दन होती है, तो जनता बिल्कुल सही जवाब देती है। ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है साहब, ठीक है। तो अभी देखिए, अब पूछने में मैं तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी मैं तो यहाँ तक कि हम लोग पे तो इतना पाबंदी है कि हम लोग तो नाम भी नहीं ले सकते हैं कि ये ब्रोकरेज अच्छा है, ये ब्रोकरेज खराब है, इसका चार्ट अच्छा है, इसका चार्ट खराब है, हम लोग तो नाम भी नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, एकदम मुंह पे ताला लटका दिया तो चिंता मत करिए, ताले ना लटकाया है, बाकी तो रास्ता खुला हुआ है ना, ठीक है। तो आप बोलिएगा मतलब है कि ये गेट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ ताला लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे? तो भाई रास्ता बंद है, यही बोलोगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके बाद कोई दीवारें नहीं है। अरे दीवार है तब ना, दीवार में नहीं रहेगा तो इसको कौन पूछता है? तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। इधर से तो रास्ता है, तो मेरे को जो आपको संदेश पहुंचाना है वो आपके पास पहुंच जाता है। और देखिए, गलत अगर मेरा कोई विचार रहेगा तब तो गलत है। पॉजिटिव विचार, सही चीज, इंफॉर्मेशन देने से कोई रोक नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं कि सर ब्रोकरेज में ये है वो है। भाई साहब, सब कुछ वोटिंग हो रखा है, लोगों ने वोट दिया है। मैं गलत बोल सकता हूँ, लोग तो गलत नहीं बोलेंगे ना। इसमें है, मैं तो दिखाने में भी मेरे को प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, इसी में है, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत सुंदर पोल करवाया मैंने, वोट करवाया और आप लोगों ने जवाब दिया कि सर इसका अच्छा है। इवेंट चार्ट में भी आप लोगों ने इसमें जवाब दिया। तो लिंक मेरा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर वहां से खोल दीजिए। बाकी तो हम सबको हटा दिए, बोले ना ना ना, सबको हटा दिए। एक का जिसका चार्ट थोड़ा ठीक है उसी को रखे हैं, और एक का तो ब्रोकरेज तो नो डाउट पूरे उसका अच्छा है तो उसको रखें, किसी को नहीं रखे। क्या करना है फालतू का, ना ना, सब जनता को काटती है, क्या बोला जाए। चलिए शुरू किया जाए। आइए, सबसे पहले आज क्या हुआ, तो क्या हुआ आज भाई साहब, डिफेंस पे लट हो गया, ठीक है। डिफेंस पे बढ़िया से मजा आ गया। तो आप बोलिए क्यों? ये देखिए 5.77 भैया, जहां से ये बना था ना, डिफेंस हुआ था, एमओ डिफेंस, अब इसको क्रॉस कर गया है। आप बोलिएगा सही में? हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोलेगा कि सर मेरा माइनस में, सबका प्लस में। और कई लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया, हम लोग भी बुक किए। बुक करने के बाद फिर लगा कि नहीं, इसको अब रख लेने में फायदा है, इस सेक्टर में जान लग रहा है, रख लिए इसको लॉन्ग टर्म में। आज ही देखिए इतना भागा है। बाकी जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है, वो पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए शेयर मार्केट में आप लोगों को आज तक यही सिखाया गया है कि अरे पैसा पैसा को खींचता है, यही सब सिखाया गया है ना, कि पैसा पैसा को खींचता है, ये है वो है, पता नहीं और क्या क्या, मतलब आप लोगों के सामने बिना पैसे का कोई धंधा नहीं होता, बिना इसका कुछ नहीं। भाई ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो मानना है, माइंडसेट का मानना है। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है। दूसरा, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने का होता है, ठीक है। पॉजिटिव रखने का ये मतलब नहीं कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव नहीं, मतलब आप अपने काम में पॉजिटिव रखिए, वहां कोई भी परपंच मत करिए। समझ रहे मेरी बात? कोई परपंच नहीं करिए, क्योंकि आप जिसके साथ गलत करिएगा, क्या उसका दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है? आप ही बताइए, उसका दिमाग बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए कहावत कहा गया है कि लकड़ी का कढ़ाई, काठ का कढ़ाई एक ही बार चूल्हे पे चढ़ता है, फिर दोबारा नहीं चढ़ पाएगा। तो ये होता है पॉजिटिवनेस। अगर आप जैसे हो वैसा ही रखिए। लालच हर किसी को होता है साहब, मेरे को भी है, आपको भी है। तो लालच आपसे मेहनत भी करवाता है और आपको आगे भी बढ़ाता है, लेकिन लालच अगर बिना मेहनत का करिएगा तो वो गलत हो जाएगा। अब आइए डिफेंस में। अब मैं डिफेंस में कुछ आपको बताता हूँ। चलो ये तो जो भी चार्ट, चलो चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं, जिससे क्या है कि मन को संतुष्टि मिलेगा, और जो भी पोजीशन है हम आपको देते हैं, और जो भी आज किए थे वो भी आपको बताए थे। अपना तो साहब सिंपल सा फंडा है, जो है सो वही रहना है, फालतू का ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। पैसा बनना है, बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने फर्स्ट क्लास डिफेंस का 1 मिनट 1 डे का लगाते हैं, है ना। ये तो 3 आवर का 1 डे। ये देखिए, आपको आज का हाई हो लिया ना भाई, ले आज हाई बना लिया। जितना गिरावट था यहाँ से, जब से खुला था सितंबर से, भाई साहब क्या गिरा था, 30% के समथिंग गिरावट हुआ था यहाँ तक। 28 से 30%, 30% हुआ है, 28 से 30% के बीच में, यहाँ से यहाँ गिरा। ले भाई साहब, तो अब आप बोले कितना परसेंट बढ़ा होगा, क्या 28% बढ़ा होगा? तो आप बोलेगा नहीं नहीं नहीं, 28 नहीं, अभी तो यहाँ पर ही 44% का तेजी दिखाया है। फरवरी से दिखाया है, जब मार्केट गिरी पड़ी है वहां से 44% का तेजी दिखाया। तो आप बोलिएगा सर गिरा 30%, अब 44% का रनअप दिखा दिया। यस, ठीक है। तो जिन्होंने नीचे खरीदा है उसके तो वारे न्यारे हो गए भाई साहब। हम लोगों ने तो एक बार प्रॉफिट बुक किया, झूठ क्यों बोले। फिर थोड़ा सा रुके, फिर देखें कि इसमें तो रुकना गलत है, फिर इसको लॉन्ग टर्म में डाल दी। मैं बोला इसमें जान है। 44% का रिटर्न आपको फरवरी के बाद दे रहा है, बताइए क्या मतलब इसमें शंका रह गया। ये देखिए 44% है कि नहीं जबरदस्त? तो जबरदस्त तो है।
तो अब इसमें मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी ईटीएफ को लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो क्या करना है, ये सब चीज़ समझिए। अब देखिए डिसिप्लिन में जब आइएगा तो हम डिसिप्लिन में तो पूरा ही समझाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। ये मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि 2 महीने मतलब जैसे लॉन्ग टर्म में कैसे चलना है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया किसी जगह इन्वेस्ट किया, डिफेंस में किया, अब ये 44% दे दिया, तो आप बोलेगा सर मजे आ गए। नहीं 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 नहीं, अरे भैया हम 2-4 हज़ार के लिए आए हैं क्या मार्केट में, आप ही बता दो। तो आप बोलोगे सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अरे भरता तो है, किसने मना किया नहीं भरता है, भरवे करता है बूंद बूंद से। लेकिन जब आपको एक बाल्टी पानी दे दिया जा रहा है कि घड़ा में भर लो, तो आप वहां से बूंद बूंद गिराइएगा भरने के लिए, कि आप डायरेक्ट भर लीजिएगा। तो जब हम लोग को ऐसा है, हमारे पास ये सिस्टम उपलब्ध है कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे करें, तो हम उसी को करते हैं। और आज मैंने डिसिप्लिन में यही काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मेरे लिए बहुत बड़ा ताज्जुब हो और आपके लिए बहुत बड़ा ताज्जुब है। मैंने वही काम किया है जो मैं करता आया हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जो मैं नहीं करता आया हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जो आपको आता है ना वो आपका स्ट्रेंथ है, और जो नहीं आता है वही सबसे बड़ा रिस्क है इस मार्केट का, ठीक है साहब। तो ये आपके पास है और इसके आधार पर मेरा आज 14% प्लस हो गया। अब भाई 5% भाग गया तो भाई 9 से तो 14.59 हो गया ठक से। तो अब मैं क्या करता, मेरा है यहाँ मान लीजिए 19K के पास, तो अब मेरे को तो 1 महीना 2 महीना के अंदर इसको 9% पे रखना है। ये तो भाग लिया भाई साहब, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, दोबारा का बता रहा हूँ। SIP करने के बाद मेरा 19K हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में थे तो हम बोले कि अस्थिरे से करेंगे। तो इस जगह फिर मैंने बोला कि नहीं, अब तो काम ऐसे नहीं चलेगा, अब यहाँ थोड़ा सा हमको पैसा डालना पड़ेगा। तो कितना डालना पड़ेगा, एक्चुअली हमको इसको 9% में लाना है। अब 9% में लाने के लिए हमको या तो पूरा 19 का 19 डालना पड़ेगा। तो मैंने 19 का 19 नहीं डाला, कि मैंने सोचा कि भाई 2 दिन से ये 5-5 4-4% भाग रहा है तो शायद थोड़ा रुक सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही 11, हाँ इतना ही मैंने डाला है, ठीक है। तो ये मेरा अब हो जाएगा 30 के आसपास का लॉट साइज, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है, जो है एकदम सामने 30K के आसपास आपका मेरा लॉट साइज हो जाएगा। फिर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ मेरा जो परसेंटेज 14 है ये तो डाउन हो जाएगा, ना सर। तो बस यही बात है, मेरे को 9% से ज़्यादा नहीं खींचने देना है, कि ये नहीं कि 9% से ऊपर चल जाए, ना, कोशिश करना है 9 से 12 के बीच में नीचे ही रखे। तो इसलिए मैंने यहाँ SIP किया, एज पर डिसिप्लिन। 6 महीना में मेरे को 12% पे रोकना है। तो आप बोलोगे सर क्यों रोकेंगे भाई, जब 44% दे रहा है तो हम उसको 9% पे क्यों रोकेंगे, पॉइंट है ना। तो इसलिए रोकेंगे क्योंकि जब आपका प्रिंसिपल बड़ा रहेगा ना, तो इंटरेस्ट जो बनेगा वो भी शानदार बनेगा, समझे ना। जब उस पर ब्याज जो बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। अब प्रिंसिपल छोटा रहेगा तो कौन चीज करिएगा, 100% दे दे तो क्या फायदा होगा, ठीक है, बात समझ रहे। तो यहाँ बड़ा पैसा रख के इन्वेस्ट करके बड़ा बनाने से अच्छा है कि चलते रहना है और उसी में थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपना लॉट बड़ा करना है। याद है आप लोगों को एमओ निफ्टी 500 याद है ना आप लोगों को। आज इस पे भी SIP ठोके हमने, क्यों ठोके भाई साहब। ये देखिए अभी आपके सामने डिफेंस हम स्टार्ट किए ना, 10,000 का खरीदे, फिर 9,000 19,000 हुआ, फिर 11,000 खरीदे, अभी 30 हो गया। इसी तरह मैं एमओ निफ्टी 500 को स्टार्ट किया था और आज जो मेरा एमओ निफ्टी 500 है उसका लॉट साइज ये हो गया, ठीक है। अभी जल्दी ये 2L होने वाला है, ठीक है। अभी आज भी मैंने SIP किया लेकिन ज्यादा नहीं किया, 3-4 हज़ार रुपये डाल दिया। ऐसे लॉट बनता है और इस पे अब जब आपको 6% प्रॉफिट देता है ना तो मजा आ जाता है साहब, ठीक है, मजा आ जाता है। आशा करता हूं कि व्यू आप समझ रहे होंगे। और एमओ निफ्टी 500 मेरा जो बरगद का पेड़ है ये मैंने आप लोगों के सामने बनाया था और आज मेरा तकरीबन अभी 192 कितना है जी, कहाँ है, हाँ 192,143, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और आज जो SIP किया वो आज SIP कितना का किया है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, हाँ ये 3360, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरा 1951 मतलब जो भी है जोड़ लीजिएगा इसके पास, मतलब 1,95,000, 2 लाख में 4,000 कम। तो आपके सामने ये लॉट बढ़ा। अब इस लॉट पे अगर आपको 10% देगा तब आपको मजा आएगा, बात समझ रहे। बड़ा पैसा डालना समझदारी नहीं है, मार्केट को समय देके अपना पोर्टफोलियो तैयार करना वो समझदारी है साहब। तो इस चीज को आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और मैंने तो 1 साल से 1 साल सवा साल हो गया एमओ निफ्टी 500 को, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ का नाम दिए हैं, पीपल का पेड़ इंफ्रा, इसमें भी आज SIP किए, सब में आज SIP किए, जो भी मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं सब में SIP किए एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर को छोड़ के, ठीक है। तो SIP करने का फंडा ऐसा बना के रखिए जिससे क्या होगा, आपका लॉट बड़ा होगा, समझे। जब लॉट बड़ा होगा ना मार्केट में तो इंटरेस्ट भी आपको आएगा। आशा करता हूं कि व्यू आप लोग समझ गए। बाकी डिफेंस तो एकदम पूरा रॉकेट बना हुआ है, तो उसमें गिरावट आता है तो कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है, आना चाहिए। गिरावट भी देखिए मार्केट में है तो चढ़ना गिरना ये सब चलते रहता है। 6 महीना में 12% और साल भर में 25% का हम लोग को रोकने का होता है।
एक्चुअली रोकने का होता है, रुकता नहीं है ना कोशिश तो बहुत करते हैं रोकने का, लेकिन रुकता नहीं है ससुरा। अब देखिए ना, गोल्ड 25 पे बोले थे कि नहीं जाने देंगे, खूब एसआईपी किए 25 से 30% के बीच में, भाई साहब 44 चला गया, अब वापस गिर के आया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो बाकी स्विंग एक अलग मेथड है, लॉन्ग टर्म एक अलग मेथड है। तो लॉन्ग टर्म एसआईपी कैसे करते हैं ये आप लोग भली भांति अभी आपको मैंने बताया है। अब आप ही देखिए 2 दिन में 10% का रिटर्न दिया है सर, 2 दिन में 10% का रिटर्न दिया। अब आप बताओ क्या करेगा आदमी है, इसको लॉन्ग टर्म में नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा तो ये चीज है। तो अभी जिस तरह से डिफेंस का चल रहा है तो उस तरह से हम लोग भी समय समय पर इस चीज का ध्यान रखते हैं। अब ALPL 30 IETF है, वो मनहूस टाइप में पड़ा हुआ है वो उसको तो ऐसा लगता है ना जैसे नहीं कोयले का चूल्हा होता है, उसके ऊपर कार्बन मतलब राखी जम जाता है, नीचे से भैया हरकोच रहे हैं, खूब हिला रहे हैं, क्या तनी ठीक हो जाओ, काहे वो तो वैसे नहीं का वैसे, लेकिन क्या करिएगा, रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 5 साल तो आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छा मतलब उसका भी रिटर्न निकल के बनेगा। तो इसका मतलब उम्मीद तो है हम लोग का। तो देखिए आगे होता क्या है। बाकी इंफ्रा वगैरह नो डाउट बहुत अच्छा है, इंफ्रा, एमओ निफ्टी 500, एमओ डिफेंस, ये सब जो लॉन्ग टर्म में है सब बढ़िया काम कर रहा है। तो चलिए आशा करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करना है ये आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।